बाबरकत बन जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अकेले में बैठे, अकेले में अल्लाह को याद करें, महफिल में हो तो महफिल में अल्लाह की बात करें। अपनी हर महफिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, माल से नेक अमाल की तरफ मोड़ दिया करें और इसमें शर्माया न करें भाई। नेकी में कोई शर्म नहीं, जिसने की नेकी में शर्म उसके फूटे करम। हर नेकी बगैर शर्म बगैर झिझक के करते रहा करो भाई। अब ये जो मैं दीन की बात करने लगा हूँ, इसमें शैतान मुझे रोक रहा था जब मैं नहीं करो लोग क्या कहेंगे, बड़ा है मौलवी। तो लोगों ने अल्लाह के प्यारे नबियों को, अल्लाह के प्यारे वलियों को नऊज़ुबिल्लाह पागल कहा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने तबलीग नहीं छोड़ी। हम भी हर हाल में तबलीग करें, बेशक हर हाल में तबलीग करनी है, हर जगह तबलीग करनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो जेल में तबलीग शुरू कर दी। या साहिब इस्सिजन, ए मेरे जेल के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, बहुत सारे खुदा बेहतर है, ये एक अल्लाह बेहतर है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में तबलीग कर रहे हैं, हम भी हर हाल में तबलीग करें। एक नबी कुएं में फेंक दिया कौम ने, तो वही कुएं में अपनी कौम को तबलीग कर रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबलीग की खातिर बड़ी ही तकलीफें बर्दाश्त फरमाई। काफिरों ने हर किस्म की तकलीफें दी, लेकिन हजूर ने तबलीग न छोड़ी। खुद हजूर इरशाद फरमाते हैं, लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा लम युअज़ अहद, मुझे अल्लाह के दीन की तबलीग की खातिर इतना सताया गया जितना किसी को भी नहीं सताया गया। व उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा लम युख़फ़ अहद, और मुझे इतना डराया गया जितना किसी को भी नहीं डराया गया। लेकिन हजूर ने तबलीग न छोड़ी। काफिरों ने देखा ऐसे नहीं मानता, उसको लालच दो, तो हर किस्म की लालच पेश किए। हर इंसान चाहता है मैं बड़ा सरदार बन जाऊँ, बड़ा मालदार बन जाऊँ, और मेरी जहाँ हो शादियाँ अच्छी हो जाएं, तो सारी चीज़ें पेश की। ये सब ले लो, तबलीग छोड़ दो। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह हम सबको भी हजूर वाला काम, हजूर वाले जज्बे से करने की तौफीक अता फरमाए। तो हजूर ने फरमाया, वल्लाही लौ वज़अ अश-शम्स फी यमीनी, अल्लाह की कसम सूरज उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दो, वल क़मर फी यसारी, और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दो, मैं फिर भी तबलीग नहीं छोड़ूंगा। हर हाल में हजूर ने तबलीग की, हर जगह तबलीग की। तो हम भी कोशिश करें, नियत करें, हर जगह तबलीग करेंगे और हर हाल में तबलीग करेंगे। लोग अच्छा कहें फिर भी तबलीग करेंगे, लोग बुरा कहें फिर भी तबलीग करेंगे। सारी दुनिया वाले इसको कहें हम नहीं करने देंगे, लेकिन हम हुकूमतों के, आजकल सऊदी अरब वाले वो जो है ना, उनके लिए आपने देखा सऊदी अरब में हर किस्म की वो खराफात ला रहे हैं जी, सैन में बना रहे, औरतों को आज़ादी से आज़ादी दिए जा रहे। लेकिन अल्लाह के बंदे तबलीग वाले वहाँ पर जो तबलीग का काम करते थे उसको मना कर रहे। हालांकि उनके नौजवान जो वहाँ दीन का इल्म, दुनियावी इल्म सीखने के लिए अमेरिका और यूरोप वगैरह में जाते थे, वहाँ और बड़े अंग्रेज़ों से बढ़कर ख़तरनाक काम करते थे। लेकिन तबलीगी जमात की बरकत से अल्लाह पाक उनको हिदायत देते थे। वो अरब सहाबा की औलाद जब वो दीनी माहौल में आते, वो अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसे नेक बन जाते, परहेजगार बन जाते, तो वहाँ के आम अरब बड़े देख के खुश होते, तो बड़े अजीम लोग हैं भाई, तबलीग वाले बड़े अजीम लोग हैं। लेकिन वहाँ के हुक्मरान अल्लाह उनको हिदायत दे, वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े इंडियन अदाकारों को बुलाकर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे। लेकिन जो दीनी तबलीग करने वाले, अल्लाह के भूले भटके बंदों को अल्लाह से मिलाने वाले, इनके जरिए लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए, करोड़ों नाम के मुसलमान काम के मुसलमान बने। आपने देखा कि रिजवान ने क्रिकेट मैच के दौरान नमाज पढ़ी तो सारी दुनिया हैरान हो गई। इंडियन एंकर चीख उठे, ये क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही, हमारी इबादतें हम हर जगह करेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुइलत लियत अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन हमारे लिए मस्जिद और पाक इबादत की जगह पाक बना दी और इबादत की जगह बना दी। मस्जिद की यानी पूरी रूए जमीन पे कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। और इबादत जो है ना मजहब, उनमें खास इबादत खाने में इबादत होती है, लेकिन हम जहाँ भी नमाज का टाइम हो हम नमाज पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई को तबलीग की निस्बत से मुख्तलिफ मुल्कों में जाने की अल्लाह ने तौफीक दी। हवाई जहाज़ों में नमाज पढ़ी, बहरी जहाज़ों में नमाज बाजमात पढ़ी, ट्रेन में, रेलगाड़ियों में नमाज बाजमात पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नमाजें बाजमात पढ़ती है तबलीगी जमात वाले। तो भाइयों दोस्तों, हर जगह नमाज पढ़ी जा सकती है। तो रिजवान आज हमारे 4 मेहमान हैं, हमारी नमाज माफ। शादी के दिन नमाज की छुट्टी होती है, लेकिन उस अल्लाह के बंदे को पूरी दुनिया का प्रेशर था
इंडिया पाकिस्तान का मैच तो छोटा मैच नहीं होता, लेकिन इतने बड़े प्रेशर के बावजूद मैंने नमाज पढ़ी। वो कैसे नमाज की हिम्मत जरूरत पैदा हुई? वो तबलीग में चलने की बरकत से। हमारे एक शोबे हम शादियां करवाते हैं, मेरे पास हर किस्म के लोग रिश्तों की मैचिंग के लिए आते हैं। कुछ अर्सा पहले यूसुफ यूहन्ना जो मोहम्मद यूसुफ बन गया, मोहम्मद यूसुफ की बीवी शहीद अनवर की भाभी आई, वो रिश्तों की फाइलें देख रहे थे। मोहम्मद यूसुफ के ड्राइवर से मैंने गपशप लगा, नमाजों का क्या हाल है? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा फजर? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा फजर में उठता कैसे? उसने कहा फजर में मोहम्मद यूसुफ उठाता है। मैंने कहा अजीब बात है, वो कल का मुसलमान, तू पुराना पैदाइशी मुसलमान, तेरा पूरा खानदान मुसलमान, और तू है भी पठान, वो कल का मुसलमान तुझे नमाज क्यों उठाता है? कहता है वो खोचा जब से मुसलमान में तहज्जुद पढ़ता है। वो क्यों तहज्जुद पढ़ता है? इसलिए कि वो दीन की दावत देते हैं, वो दीन का माहौल का पाबंद बन के चलता है। तो जो भी दावत देगा, दीन के माहौल का पाबंद बन के रहेगा, वो कल का मुसलमान पुराने पैदाइशी मुसलमानों से आगे बढ़ जाएगा। जो दावत नहीं देगा वो पीछे रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे रहना चाहते हैं। मगरिब के बाद का वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने का वक्त, बड़ी बरकत है उसमें। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने 3 किस्म के लोग बयान फरमाए, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सबकत करने वाले, क्या ही खूब है सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले, ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं। अल्लाह के आगे अल्लाह ने जन्नत की बड़ी नेमतें बयान फरमाई कि मुक़र्रबीन को जन्नत की बड़ी नेमतें मिले। अल्लाह हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। दूसरा अस्हाबुल यमीन आम जन्नती, तीसरा अस्हाबुल शिमाल जहन्नमी। तो हम कौन सा तबका बनना चाहते हैं? जन्नती, अस्साबिकून अस्साबिकून, बड़ी दर्जे की जन्नत में जाने वाले। देखो जिस जिंदगी हमारे पास एक मिनट की गारंटी नहीं, अभी मरते ही बेकार। वो हमारे दोस्त बनकर अमीर अदाकार थे, अदाकारी करते थे, तबलीग वालों ने दीन की बातें की, जन्नत जहन्नम की बातें की, फिक्र पैदा हो गई, यार ये क्या हो गया, मैं तो बड़े खतरनाक काम पे कर रहा हूँ। तो फिक्र पैदा हुई, रात को उसी फिक्र में सोए, ख्वाब में देखा बहुत बड़ा पखाने का ढेर है, उसको खा रहा है। तो उसको अल्लाह ने ख्वाब में साफ दिखा दिया, ये तो फिल्में और ड्रामे कर रहे हैं, ये सारा गंद है, तो तू गंद खा रहे है जी। हजूर की प्यारी उम्मत को, हजूर की प्यारी उम्मत को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून पसीना आंसू बहाकर उम्मत में हया को फैलाया। तो मैं इस ड्रामों में उम्मत से हया को खत्म करने की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत पे पानी फेरने की नाकाम और नापाक साजिश और कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। इतनी लंबी दाढ़ी और माशाल्लाह तबलीग करते करते अभी परसों तरसों रात को मुझे कल गोजना वाले के दोस्त ने बताया कि रात को वो सोया और सुबह उठ नहीं सकते। अल्लाह पाक ने यानी दीन पे चलते हुए, दीन फैलाते हुए उसको बड़ी प्यारी मौत नसीब फरमाए। तो अल्लाह पाक हम सबको भी हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। तो हम सब देखो, गाने बजाने वाले तौबा कर रहे हैं, नाचने कूदने वाले तौबा कर सकते हैं, खेलने कूदने वाले तौबा कर, हम क्यों नहीं तौबा कर सकते? हम सब तौबा कर सकते हैं। तो कब तौबा करेंगे भाई? मरने से पहले करेंगे, मरने के बाद करेंगे? आज मौका है, आज, कल का पता नहीं, कल छोड़ो कल का पता नहीं। अगर मंजर अमीन भी कहता मैंने कल तौबा करनी है, कल करते करते वो यूं बगैर तौबा के मर जाता, तो वो कह रहा होता रब्बना अबसरना व समिअना, या अल्लाह हमने देख लिया सुन लिया, फरजिअना, एक दफा वापस भेज दो, नअमल सालिहा, सारे अच्छे अमल करेंगे, कोई पबजी नहीं खेलेंगे, कोई बेकार बातें नहीं करेंगे, कोई बेकार काम नहीं करेंगे। इन्ना मुक़िन, पक्का यकीन आ गया तो दोबारा मोहलत मिलेगी उनको, पहली और आखिरी मोहलत, पहला और आखिरी मौका। और जब तक सांस है, चांस है, सांस खत्म। तो इस मोहलत को गनीमत समझते हुए अल्लाह की रजा के लिए तौबा करें भाइयों, और खुद भी दीन पे चले, औरों में दीन फैलाएं। ये तबलीगी जमात वाले आपके यहाँ आते हैं, जहाँ भी आते हैं उनके साथ बैठा करो, अपना खाते पकाते मुफ्त में दीन की बातें सुनाते हैं, हर नमाज के बाद छोटी सी महफिल सजाते हैं, उस महफिल में शिरकत फरमा लिया करें। तो इनकी महफिल में शिरकत करने की बरकत से बड़े बड़े बिगड़े लोग सुधर गए। आप तो पहले से अच्छे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से दीन की बातें सुन रहे हैं, आप तो सोने पे सुहागा हो जाए, नूर नला नूर हो जाए। तो करेंगे इंशाल्लाह, मरने के बाद, मरने से पहले, कल से, आज से, अभी फिर कभी। 2 भाइयों के वादारी, बाकी गवादी, ऐसे लगता नाश्ता नहीं किया हम लोग, अभी फिर कभी। लेकिन शैतान ये नहीं कहता, शैतान ये कहता है जरूर करो, लेकिन अभी नहीं, फिर शैतान बड़ा खुश हो जाएगा, मेरे को जहन्नम का साथी बन गया। हमने जहन्नम में शैतान का साथी नहीं बनना, हमने जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत के आला दर्जे में हमेशा के लिए हजूर का साथी बनना। भाई जिस जिंदगी की 1 मिनट की गारंटी नहीं मेरे आपके पास, उस जिंदगी में हम चाहते मेरा बहरिया टाउन में, डिफेंस में, फला जगह मेरे में हो, और मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा ये, मेरा बड़ा वो हो। भाई 1 मिनट की गारंटी नहीं, इसमें तू बड़े से बड़ा हर चीज लेना चाह रहा है, और जहाँ तूने हमेशा रहना है, वहाँ छोटी जन्नत में क्यों भाई? वहाँ भी बड़ी जन्नत में जाने की हम सब नियत है।
और आज मौका है, कल का पता है। बेशक बड़ी जन्नत में जाने के लिए तबलीग का काम बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। ये जितने आपने कारोबार छेड़ रखे ना, मरते ही बेकार, मरते ही बेकार। आपके जिस्म पे थोड़ी सी दुनिया की जो मैल है ना, गरम गरम पानी से ये भी उतार ले। आपकी कोई गुंठी है, कोई औरत के है जी, कोई बाली है, कोई नाक में, तो खाल खींचनी पड़ी, खाल खींच लेंगे, आपके साथ कोई चीज नहीं जाने देंगे दुनिया को। लेकिन भाई ये जो आपको ये तबलीग वाले, ये दीन वाले आपको दीन की बातें बताते हैं और फिर आप दीन आगे फैलाते हैं, पीछे से सैकड़ों दीन की बात पहुंचाते हैं, सैकड़ों से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक क़यामत तक सिलसिले चलाएंगे और चराग से चराग जलाएंगे। जो नेकियां, नमाजें, रोजे, हज्जे, ज़कातें क़यामत तक वजूद में आती रहेंगी, उन सब का सवाब आपको, मुझे कब्र में पड़े पड़े क़यामत तक मुफ्त में मिलता रहेगा। बेशक तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कब से? अभी से, अभी से, अभी से। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और लेकिन इसमें हमें शैतान का मुकाबला करना पड़े, करेंगे इंशाअल्लाह। बहादुर है, बुज़दिल है, बहादुर, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको मौत तक दीन पे चलते रहने की, जमे रहने की और इस्तिकामत के साथ और इसके औरों को कुव्वत से दावत देने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात की शाम को इब्राहिम मस्जिद मरकज गजुमत्ता, ये मेट्रो बस का आखिरी स्टॉप, वहाँ पर हर जुमेरात की शाम को हजारों लोग अल्लाह के प्यारे बंदे जमा होते हैं। और हमारे लाहौर का तबलीगी इज्तिमा हो रहा है फरवरी में, उसमें भी हम सब कोशिश करें, शिरकत करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ कर लें थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारा कहना सुनना कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।